मंत्र सिद्ध होने वाला होता है तो कुछ संकेत आपको मिलते हैं और ये संकेत आपको बताते हैं कि आपके द्वारा जो मंत्र जपा गया है वो सिद्ध हो चुका है। वैसे तो मंत्र आप जपते रहते हैं और कई तरीके से मंत्रों को जपा जाता है। कई लोग मानसिक जाप करते हैं, कई लोग उपांशु जाप करते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो चलते फिरते जप करते रहते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो एक संकल्प लेके मंत्र जप करते हैं। आपको बता दूं, जब आप किसी मंत्र को संकल्प लेके जप करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी सिद्ध होता है। हर मंत्र की एक संख्या होती है। शाबर मंत्र 11,000 पे भी सिद्ध हो जाते हैं, 21,000 पे भी सिद्ध हो जाते हैं, बहुत ही कम संख्या पे सिद्ध हो जाते हैं। जबकि वैदिक मंत्र बहुत ही लंबी संख्या पर सिद्ध होते हैं। बहुत ही लंबी मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो लोग शाबर मंत्रों को सिद्ध करते हैं उन्हें वैदिक मंत्रों की संख्या बहुत ही लंबी लगती है। अगर वैदिक मंत्रों को आपको सिद्ध करना होता है तो जितने उसमें अक्षर होते हैं उतने लाख आपको जप करना होता है। उसके बाद मार्जन, तर्पण, हवन, यज्ञ और दक्षिणा, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो जब आपका मंत्र सिद्ध हो रहा होता है तो कुछ ऐसे लक्षण आपको मिलते हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि ये लक्षण कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। जो लोग मार्जन, तर्पण और इस प्रकार ये नहीं करते तो वो लोग उतनी ही क्वांटिटी में मंत्र जप कर सकते हैं। जैसे दशांश हवन करना होता है। दशांश का मतलब होता है 10%। आप हवन नहीं कर सकते, मार्जन नहीं कर सकते, तर्पण नहीं कर सकते, ब्राह्मण भोज नहीं कर सकते, तो आप उतनी ही संख्या में 10% यानी कि दशांश आप जप कर लीजिए। तो जब उतनी ही संख्या में जब आप करेंगे तो भी वो मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, कोई मंत्र है और वो मंत्र जो है वो 11,000 पर सिद्ध होना है, तो 11,000 का जो दशांश भाग है यानी 1100 मंत्रों का आपको हवन करना है। अब आप हवन नहीं कर सकते तो 1100 मंत्र जप कर लीजिए। अब 1100 जो है उसका दशांश आपको मार्जन करना है यानी 110 मंत्र का। तो आप जो अगर वो नहीं कर सकते, मार्जन नहीं कर सकते, तो आप 110 मंत्र और जप कर लीजिए। तो इस प्रकार वो संख्या पूर्ण हो जाती है और वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, सिद्धि पर पहुंच जाता है। तो मंत्र सिद्ध होने के लक्षण कौन कौन से हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं और मंत्र से कैसे कार्य लेते हैं, वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक सुनना, अंत तक, ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए। अंत में आपको बताऊंगा कि मंत्र को कैसे प्रयोग आप कर सकते हैं, कैसे उसे टेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि जो मंत्र आपने जपा है वो सिद्ध हो चुका है और उससे कार्य आप ले सकते हैं। तो जब आपका मंत्र सिद्ध होने वाला होता है या हो जाता है तो आपको 4 संकेत मिलते हैं। कौन से हों 4 संकेत? सबसे पहला संकेत, जब मंत्र सिद्ध होता है तो आपके द्वारा बोली गई बात सच हो जाती है। आप किसी से बोल देते हैं, जैसे आपने देखा होगा बच्चे बोल देते हैं कि कल मामा आएंगे, कब, या कल मैं जो है वो ड्यूटी जाऊंगा, कल मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, कल मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। इस प्रकार से कुछ ऐसी बातें होती हैं। या कल मेरे पास पैसा आएगा, रुका हुआ पैसा आएगा, या कोई ऐसी बात जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए आपने बोली है, तो वो बातें सच हो जाती है। और ये बातों का सच होना ही बताता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। क्योंकि जब मंत्र सिद्ध होता है तो आपकी जीवा, आपकी वाणी वो सिद्ध हो जाती है और आपकी जीवा से निकले शब्द वो सच होने लगते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके द्वारा बोली गई कोई बात सच हो जाती है तो मंत्र सिद्ध हो चुका है, अगर आप मंत्र जप करते हैं। दूसरा संकेत होता है कि आपके मन की कोई मनोकामना ऐसी हो जो मन में आपने रख रखी हो और वो पूर्ण हो जाए। आप मन में कुछ सोच रहे हो कि ये चीज़ अगर मेरे पास हो तो मैं ऐसा कर लूँ, और आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। आप सोच रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, अगर वो मेरे को पैसा दे दे, मुझे पैसा दे दे, तो मैं अपना काम इस प्रकार से अपना काम जोड़ लूँ, तो आपको पैसा मिल जाता है। यानी आपके मन की कोई ऐसी इच्छा है जो मन में है, आपने किसी के साथ व्यक्त नहीं की है, किसी को बताई नहीं है, वो पूर्ण हो जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो इसका मतलब मंत्र सिद्ध हो चुका है। ये बहुत बड़ा लक्षण है कि आपकी मनोकामना का पूर्ण होना। तीसरा लक्षण वो होता है कि
सामने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है और आपके मन में अपने आप ही उसके प्रति जो है वो ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, विचार आने शुरू हो जाते हैं। वो व्यक्ति कहाँ से है, क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, किस समस्या को लेकर आया है, इस प्रकार के विचार अपने आप ही आपके मन में आ जाते हैं। मैं एक अपना अनुभव बताता हूँ इस विषय में। जब मैंने शुरुआत में बाबा भोलेनाथ का मंत्र जपा था, आद अंत धरती आद अंत परमात्मा वाला, आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, बता देता हूँ आपको पूरा। दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोलगड़ा दे दड़ा देखो शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा, ये शाबर मंत्र है बाबा भोलेनाथ का। तो मैं फील्ड का काम जैसे अभी भी करता हूँ, पहले भी करता था। तो क्या होता था कि जब मैं कस्टमर से मिलने जाता था, मेरा काम होता था ऑर्डर लेना भी और डिलीवर करना भी। तो कई बार मैं कस्टमर के सामने बैठता था तो मैं उससे बोल देता था, आप यूपी से हैं? वो कहता हाँ यहाँ मैं यूपी से हूँ। फिर मैं बोल देता यूपी से आप यहाँ से हैं? कह रहा हाँ मैं यहाँ से हूँ। मैं बोलता था कि अभी आपने ज्वाइन किया है? वो कहता हाँ। तो उसको बड़ा अचंभित तरीके से वो बोलता था कि मतलब देखता था मेरी तरफ। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो पता चला अपने अनुभव से कि मैं वो मंत्र जप रहा हूँ, उसके कारण ऐसा हो रहा है। और एक व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा, कई व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है कि मैं वो क्यों आया है वो मैं बता देता हूँ। तो ऐसा जब आपके साथ होने लगे तो आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपके मन में अपने आप ही ये चीज़ें आ जाती हैं। चौथा संकेत होता है, वो होता है कि अगर आप फूंक मारते हैं किसी व्यक्ति को, किसी के सिर में दर्द है, किसी को कोई परेशानी, और वो आराम हो जाए, इसका मतलब मंत्र सिद्ध हो चुका है। ये बहुत बड़ा एक संकेत है जो बताता है कि आपका मंत्र कार्य कर रहा है और सिद्ध हो चुका है। अब मैंने आपको बता दिया कि मंत्र कैसे सिद्ध हो चुका है, कैसे पता चलेगा आपको। अब कैसे कार्य ले सकते हैं, अब कैसे टेस्ट कैसे करें मंत्र को। कोई मंत्र आपने जपा, उसका प्रयोग करके तो देखना पड़ेगा, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि कोई ऐसा समय हो जिस अर्जेंट में मुझे इसका प्रयोग करना पड़े तो मैं कर सकूं, हंसी खिकोली का शिकार ना बनूं। तो मंत्र को प्रयोग करने का, मंत्र को टेस्ट करने का तरीका ये है। पहला तरीका, रात को सोते समय उस मंत्र की एक माला जप करके सोइए। जो प्रश्न है आपका, उस प्रश्न को भगवान के सामने, जो आपके स्टैंड के सामने रखिए और बोलिए कि मुझे इसका उत्तर दें, कृपा करके मुझे इसका उत्तर दें। तो आपको उसी रात सपने में आपको अगर उत्तर मिले तो आपका मंत्र जो है वो सिद्ध है और प्रयोग मतलब वो काम कर रहा है। अगर आप किसी के सिर पे हाथ रख के बोल देंगे कि प्रभु इनको दर्शन दो आज सपने में, तो वो दर्शन देंगे एक माला जप करके। दूसरा होता है कि भभूत अगर आप किसी को दे दो और उसको परेशानी हो, फूंक मार कर दे दो मंत्र पढ़कर 11 बार 21 बार, और वो व्यक्ति को आराम मिल जाए। या जल पढ़कर आप दे दो, जल में फूंक मार कर दे दो और उस व्यक्ति को आराम हो जाए, तो इसका मतलब आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है, काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से पता चलता है। और जब आपको ये पता चल जाए तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि मंत्र को जितना जपोगे उतना वो शक्तिशाली होगा, पहली बात। और दूसरी बात, मंत्र को जितना भोग दोगे उतना तीव्र, बहुत जल्दी काम करेगा, तुरंत। भोग का मतलब है आप भोग देते होंगे, 2 लौंग का भोग मंत्र को जरूर दीजिए। जैसे मैं किसी मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र है, मैं बाबा भोलेनाथ को भोग लगा रहा हूँ, तो मैं मंत्र का भोग भी दूंगा। अगर मैंने 5 मंत्र हैं तो 5 मंत्रों की 2-2 लौंग का भोग दूंगा। ओम नमः शिवाय 2 लौंग का भोग कपूर पे डाल दिया। या दूसरा मंत्र मैंने जपा है, आदंत धरती आदंत परमात्मा दोनों चपटे शिवजी महात्मा खोलगड़ा दे दड़ा देखो शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा, 2 लौंग का भोग दे दिए। इससे मंत्र जो है वो बहुत ही तीव्र कार्य करता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बाकी मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद और आपके काम की होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए, और लोग जो लोग ये सोचते हैं कि कैसे सिद्ध होना, मंत्र हुआ है नहीं हुआ, प्रयोग कैसे करना है, क्या संकेत है, उनको मिल सके। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। एक बात और लास्ट में बोलना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे नाम से लोगों से पैसे ले रहे हैं, शिव जी की फ़ोटो लगाकर अपना नंबर दे रहे हैं। तो मैं आप सबको बता दूं, अभी तक हमने किसी को अपना नंबर नहीं दिया है। अब जब नंबर ही नहीं दिया तो आपको बात कैसे कर सकता हूं मैं आपसे। तो कई लोग बोलते जी हम शिव कृपा गुरुजी बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। 1 रुपये किसी को ट्रांसफ़र मत कीजिए। काम करना होगा, एक सच्चा भक्त काम करेगा तो बिना पैसे के भी काम करेगा। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपकी झोली भरे। हम मिलते हैं।